अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना था रमज़ान और रोज़े की अहमियत और इसका एक्चुअल पर्पस क्या है जो हम रोज़े रखते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से लेके 185 तक अगर आप लोग पढ़ लें, सूरह बकरा की आयत 183 से 185 तक, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमज़ान के 30 दिन के जो रोज़े हैं रमज़ान के महीने के, वो आप पे फ़र्ज़ किए गए हैं इस उम्मत पे, बिल्कुल ऐसे जैसे पिछली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। ये बड़ी खूबसूरत बात है। और फिर यही वो महीना है जिसमें कुरान करीम भी नाजिल किया गया है। ये भी 183 से लेके 185 अगर आप तर्जुमे से पढ़ें ना तो आपको समझ आएगी। अब इसमें एक्चुअल मकसद क्या है? देखिए, कुरान पाक की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, वो ये है कि अल्लाह ताला टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट, रेलिवेंट, एक्यूरेट, और बीच में कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं जी मैंने रोज़े तुम पे फ़र्ज़ किए हैं, पर्पस क्या है? मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। ये नहीं कि क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं, उसकी हिस्ट्री क्या थी, पिछली किन किन उम्मतों पे फ़र्ज़ किया था, किन किन उम्मतों पे नहीं किया था, इस पे हमने टाइम ज़ाया नहीं करना। और हुज़ूर पाक की बड़ी खूबसूरत हदीस है बुखारी शरीफ की। सरकार फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स तुम्हें बुरा कहे तो तुम आगे से कह दो कि मैं रोज़े से हूँ। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, जब हम रोज़ा रखते हैं, सहरी खाते हैं और उसके बाद फिर मगरिब तक, जब तक रोज़ा अफ्तार नहीं होता, हम रुके रहते हैं। और आपको पता है हम किन चीज़ों से रुके रहते हैं? हम जायज़ चीज़ों से रुके रहते हैं। अब देखिए, खाना पीना जो जायज़ है, हलाल है, आप डेली रूटीन में 24 घंटे खा सकते हैं। लेकिन रमज़ान के महीने में एक टाइम है कि जी सहरी से लेकर अफ्तार तक, इवन जो जायज़ खाना है आपने उससे भी रुकना है। तो यहाँ से क्या लेसन मिला आपको? यहाँ से हमें ये लेसन मिला है कि देखिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो जायज़ होती हैं, लेकिन उसमें भी हमें लिमिटेशंस का ख्याल रखना है। परहेज़गारी का मतलब ये है, जैसे मिसाल के तौर पर आप 1 करोड़ की गाड़ी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आप ले सकते हैं 1 करोड़ की गाड़ी, लेकिन आपने नहीं लेनी, आपने मियाना रवि से काम करना है। आप ले लीजिए, कोई अच्छी सी गाड़ी ले लीजिए 35-30 लाख की, जो भी आपके सामने वैल्यू है, और बाकी जो पैसे हैं वो गरीबों, मस्कीनों, यतीमों में तकसीम कर दीजिए। यानी कि आपकी जो जायज़ ख्वाहिश है ना, उससे भी रुकें। गुनाह तो बड़ी दूर की बात, गुनाहों से बचना तो बड़ी दूर की बात, इवन जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं आपने उससे भी रुक जाना है। और ये ख़ास टाइम क्यों है सहरी से अफ्तार तक? सहरी और अफ्तार का मतलब है ज़िंदगी से लेके मौत तक, जब तक द डे, जिस दिन आप होश संभालते हैं, और उस दिन जिस दिन आप इस दुनिया से जाते हैं, तब तक आपने पूरे यकीन के साथ आखिरत पे यकीन रखना है, और अपनी जो जायज़ ख्वाहिशात है उसमें भी मियाना रवि रखनी है, क्योंकि आपको अजर आखिरत में मिलना है और बेतहाशा अजर मिलना है। तो इसमें थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास पैसा है, आप 10 करोड़ का घर ले सकते हैं, आपकी ख्वाहिश भी है कि मेरा बहुत बड़ा घर हो, बंगले की तरह हो, लेकिन आप उस जायज़ ख्वाहिश से भी रुक जाएँ। गुनाह करना तो बड़ी दूर की बात। तो परहेज़गारी का मतलब ये होता है कि गुनाहों से क्या बचना, बल्कि अपनी वो जायज़ ख्वाहिशात जो आपको दुनिया में मगन कर दे, वो आपकी जायज़ ख्वाहिशात जो अल्लाह ताला की आयत की पाबंदी से दूर कर दे, वो जायज़ ख्वाहिशात जो आपको अल्लाह ताला की आयत की पाबंदी करने से आपको लगता है कि रोक देगी, आप उन जायज़ ख्वाहिशात को भी छोड़ दीजिए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब आप ज़ू में जाते हैं शेर वगैरह को देखने के लिए, तो आपने देखा होता है कि एक पिंजरा होता है जिसके अंदर शेर होता है। फिर उस पिंजरे से भी ऑनवर्ड को 10-12 फुट की एक उन्होंने प्रोटेक्शन लगाई होती है, और आप दूर से उस शेर को विज़िट करते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अगर आप जंगले के पास जाएंगे तो मे भी वो आपको हिट कर दें। तो बेहतर ये है कि आप 10 फुट दूर खड़े हों। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप गुनाह के पास जाना अल्लाह वो नापसंद फरमाते हैं, बल्कि आप गुनाह से भी दूर खड़े हों। और उसका तरीका ये है कि जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात है ना, जो आपको दुनिया की मोहब्बत में इतना मगन कर दे कि आखिरत का जो ख्याल है उसको कम कर दे, तो अल्लाह ताला ने कहा उससे भी रुक जाएं। खैर, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ताकि हम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाएं, और हमारा जो एक्सीलेंस जो हमारा है वो आखिरत की तरफ हो, कि हमें आखिरत में अजर मिलेगा। इसके अलावा आयत नंबर 186 है जो बड़ी खूबसूरत है, जो मैंने आपसे शेयर करनी है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी अगर मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप उन्हें कहें कि मैं उनके करीब हूँ, वो जब भी मुझे पुकारेंगे मैं उनकी बात सुनूंगा। लेकिन उनको भी चाहिए कि वो मुझ पर ईमान लाएं और निगहदाश्त के साथ, शुक्रगुजारी के साथ मुझे पुकारें। तो सिंपल सी बात है, अल्लाह ताला हमारी शहर से ज़्यादा करीब है। अगर हम रोज़े रखेंगे और अपनी जायज़ ख्वाहिशात से भी अपने आप को रोके रखेंगे और म्याना रवि के साथ चलेंगे,
اور شکر گزاری کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم شہرک سے زیادہ بھی قریب پائیں گے، وہ ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا، ہمیں دوہرا اجر بھی دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا صرف میں دوں گا۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔